अस्सलामुअलैकुम, आप आमिर हुसैन हैं? जी हाँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी नहीं, हम आने जाने वालों की हौसला अफजाई नहीं करते। वैसे फरमाइए, क्या कहा? हमें आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन मैं तो आप लोगों से वाकिफ नहीं। मेरा नाम मिसेस हामिद अली है। मैं आपके मोहल्ले में ही रहती हूँ और ये है मेरी दोस्त शहला अहमद। जी समझ गया, लेकिन आप लोगों के आने का मकसद तो अभी वाज़ेह नहीं हुआ। इस तरह तो बात करना मुश्किल है। दरवाजे पे खड़े होकर कुछ अच्छा नहीं लगता। आप कहीं तो हम अंदर आ जाएं। जी बहुत अच्छा, आइए। लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अब फरमाइए। मैंने आपके कुछ अफसाने पढ़े हैं। यकीनन पढ़े होंगे, लिटरेचर का शौक तो सबको होता है। लेकिन आप जो कुछ भी हैं अपनी तहरीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? अगर मैं ये कहूँ कि आप एक जालिम, खुदगर्ज और बेरहम इंसान हैं तो मेरा ख्याल है झूठ ना होगा। खातून, ये क्या कह रही हैं आप? सबा, इस तरह नहीं कहते। नहीं, कहने दो मुझे। खामोश भी रहो। मैं क्यों खामोश रहूं? मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि एक औरत पे जुल्म होता हुआ देखूं और अपने होठ सीलूं। मेरी तो फील्ड ही यही है। ये मुझे नहीं मालूम कि आपकी फील्ड क्या है, लेकिन मुझ पर इल्जामात की भरमार तो किसी का भी चौक नहीं हो सकता। इल्जामात? खामोश भी रहो। जी नहीं, कहने देने। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपने अपनी बीवी को कैद करके रखा हुआ है। बाहर झांकने की उसे इजाजत नहीं है। आजादी छीन ली है आपने उसकी और खुद दूसरी लड़कियों के साथ तफरी करते फिरते हैं। ओह, तो ये बात है। जी हाँ, यही बात है। क्या जवाब दे सकते हैं आप? पहली बात तो ये कि आपको किसी के जाती मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। धुंध में लिपटा हुआ वो दरख्त जो आपको नजर नहीं आता लेकिन होता अपनी जगह पर है। आमिर साहब, माफ कीजिएगा, इस तरह की बातें कहानियों और अफसानों में तो ठीक लगती हैं, लेकिन जिंदगी इसके अलावा भी होती है। अच्छा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जिंदगी इसके अलावा भी कुछ है। आप एक वाकये की चश्मदीद गवाह हैं। आपने मुझे किसी लड़की के साथ किसी होटल में बैठे हुए देख लिया। आपने ये तो देख लिया, लेकिन आप ये न देख सके कि वो लड़की कौन है, मैं उसके साथ वहां क्यों बैठा हूं, मेरा उससे क्या रिश्ता है, ये आप नहीं देख सके। मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। तो फिर आमिर साहब, आपने जुनैद को यहाँ बुला ही लिया है। और ये सिर्फ इसलिए कि जिंदगी आंख मिचोली जरूर है, लेकिन एक ऐसी आंख मिचोली जिसमें अपनी साथी को फौरन छूकर पहचान भी लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आंखों में पट्टियां बांधे रहो और पूरी जिंदगी अपने साथी को छूने के लिए भटकते रहो। आपको क्या ख्याल है, सारी गलती मेरी है, जुनैद का कोई कसूर नहीं? नहीं, मैं नहीं ये करता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया तो तुम्हें दरअसल करना किसी को छोटी छोटी बातों पर इस तरह नाराज होना अच्छी बात नहीं होती। देखो, खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये जो बाजार हकीकत नजर आती है ना, छोटी छोटी खुशियाँ, ये जिंदगी के परिणाम में अपना ऐसा वजन रखती है कि कभी कभी जिंदगी को दूसरा परिणाम के मुकाबले करना चाहता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझसे क्या पूछ रहे हो? आमिर साहब से पूछो, इन्होंने ही तुम्हें बुलाया है। अरे भाई नौरीन, पूछ भी जाओ। हाँ, जिस तरह मैं बोली हूँ
कसूर भी तुम्हारा और एहसान भी तुम ही जता रहे हो। देखो, तुम दोनों ये बात क्यों बोल रहे हो कि तुम दोनों एक दूसरे के मंगेतर हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को अपनी जबान दे दी और यहीं से तुम दोनों का रिश्ता कायम हो गया और यही असल रिश्ता होता है। मेरा ख्याल है तुम लोग दोनों मेरी बात को समझ गए और समझ गए। चलो अच्छा खाना बोलो। तो मैं होटल में उस लड़की के साथ इसलिए मौजूद था कि उन दोनों में सुलह करा दूं। आप लोगों ने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा, दूसरा नहीं देख सके। हमें अफसोस है आमिर साहब कि हमने इस मामले में आपको गलत समझा, लेकिन आपकी बीवी वाली हकीकत तो अपनी जगह दुरुस्त है, उसमें तो हमें कोई धोखा नहीं हुआ। जी नहीं, आप इसमें भी गलती पर हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं या नहीं। एक अरसा गुजर चुका है, इस आग को अपने सीने में छुपा। देखा यही है कि बता दीजिए आमिर साहब, ऐसा ना हो कि ये आग खुद आप ही को खाकस्तर कर दे। खाकस्तर तो मैं हो ही चुका हूँ, अब उसमें रहा ही क्या है। एक बगोला सा उठता है सीने में। आप मुझे जालिम समझती है ना? मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ, आप खुद देखिए और फैसला कीजिए कि मैं क्या हूं। रज़ाला, रज़ाला, आ जाओ। ये तेरी बीवी है। आप खुद पूछ लीजिए इससे कि मैंने इसके साथ कौन से जुल्म किए। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मेरे दुखों को अपने सीने से लगाया है। शायद हम ही लोग गलती पर थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी आम सी कहानी है हमारी, कोई नई बात नहीं है। इस बेरहम और बेहिस माशरे में इस किस्म की कहानियां किसी को हॉन्ट नहीं करती। लोग सुनते हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। किसी के पास ध्यान देने के लिए वक्त नहीं होता। लेकिन हम ध्यान देते हैं। बताएं, शायद आपके सीनों में लगी हुई आग की हिद्दत कम हो सके। दुख बांटने से खत्म तो नहीं होता, लेकिन हल्का तो हो जाता है। तो फिर सुनिए हमारे साथ क्या गुजरी। शादी के बाद हम बहुत खुश थे। मैं अब आपको चाय बिल्कुल नहीं दूंगी। क्यों भाई? वो इसलिए कि चाय पी पी कर आपने अपनी सेहत को तबाह कर दिया। आपको देख देख कर सेहत बन भी तो रही है, बैलेंस ठीक हो गया। जाहिर है आप तो रहे अदीब, इसलिए आपसे तो बातों में हारना ही पड़ता है। अच्छा जी, और जो हम हारे हैं उसका कोई तस्करा नहीं? क्या मतलब? आप क्या हारे? लीजिए, हमने कुछ हारा ही नहीं। अरे भाई, अपनी जान, अपना जिगर, अपना दिल, अपनी जिंदगी, सभी कुछ तो हार दिया आपके सामने। ओह, पता है अभी मुझे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ट्रक के पीछे दिखा हुआ मुकादमा पड़ रहा है। अब आप आ गई हैं तो अब धीरे धीरे सलीका भी आ जाएगा। अच्छा बैठे तो सही। नहीं, वो इसलिए कि मैं मुस्तकबिल के एक अजीम दानिश्वर और अदीब को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए चलती हूँ। अच्छा जाओ, लेकिन जहाँ रहो खुश रहो। चले आप अपना काम लिखने का। हाँ। हम अपनी बाहों में सितारों को समेटना चाहते थे। गज़ाला उस वक्त इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसे देखकर मैं हैरत हो जाया करता था। लेकिन एक दिन इस चांद को कहने लग गया। इस कमबख्त को भी आज ही खराब होना था। फतेह, अब इस तरह से करते हैं कि आप इसको तो यहीं पर खड़ा करें, ठीक है? हम चलते हैं। गज़ाला बेगम, ये गरीब साफी की मोटर बाइक है,
अगर कोई ले गया तो अगले 10 साल तक दूसरी नहीं आ सकती। अब क्या करें? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि चल के कोई मैकेनिक को ले आऊं। हाँ। मगर फिर तुम्हें कैसे छोड़ दूं यहाँ अकेला? नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे बाबा, कौन छोड़ रहा है तुम्हें? अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको लेके चलते हैं फिर वहीं ये से मैकेनिक के पास। चल।